क्लास 12th मैथ का यहाँ पे एक सदिश बीजगणित का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, जिसमें लिखा गया है आई क्रॉस ए क्रॉस आई और प्लस का जे क्रॉस ए क्रॉस जे के क्रॉस ए क्रॉस के ये बराबर लाना है 2a। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो ए वेक्टर है इसको मान लेते हैं, माना वेक्टर ए इक्वल टू ये मान लेते हैं a1i प्लस का a2j और प्लस का a3k। ठीक है, ये यहाँ पे माना गया। और अब इसमें देखा जाए तो इसमें कुल 3 पद हैं ना, इन तीनों पदों को जब जोड़ा गया है तब ये 2a के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से पहले हम लोग एक पद सॉल्व करते हैं। ठीक है, और वो एक पद भी उसमें भी पहले हम लोग a क्रॉस आई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं a क्रॉस आई और अब इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कराते हैं तो सबसे पहले ए के लिए जो वेक्टर मान है वो लिख लेते हैं। तो ये है a1i प्लस का a2j प्लस का है a3k। ठीक है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होना है वो i के साथ। तो अब यहाँ से ये लिखा जाएगा a1i क्रॉस i ऐसे ही प्लस का a2 और ये रहेगा j क्रॉस i प्लस का a3 और ये बनेगा k क्रॉस i। ठीक है, अब यहाँ से a1 के साथ जो i क्रॉस i लिखा है इसका मान हो जाता है 0 प्लस का a2 और यहाँ j क्रॉस i लिखा हुआ है तो इसके लिए ये सर्कल बनाएंगे यहाँ पे, है ना, ये i j और इधर k। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे j क्रॉस i लिखा हुआ है, j क्रॉस i यानी ये उल्टा जा रहे हैं तो आएगा माइनस का k। ठीक है, प्लस का a3 और यहाँ लिखा है k क्रॉस i। अब k क्रॉस i जो है ये इस तरफ जा रहे हैं, है ना, तो ये आएगा अगला प्लस का j, ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से अगर देखा जाए a क्रॉस जो i की वैल्यू आ रही है ना, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और बचा यहाँ पे माइनस का a2k और प्लस का a3j। ठीक है, ये आया है a क्रॉस i की वैल्यू। और अब a क्रॉस i के साथ क्या चाहिए था, i क्रॉस, है ना, तो अब इसको लिखते हैं i क्रॉस और ब्रैकेट में a क्रॉस i, तो ये बन जाएगा i क्रॉस, है ना, और a क्रॉस i की वैल्यू आई है माइनस का a2k और प्लस का a3j। अब यहाँ से i से मल्टीप्लाई कराते हैं तो बनेगा माइनस का a2, है ना, और ये रहेगा i क्रॉस k प्लस का a3 और यहाँ जाएगा i क्रॉस j। अब माइनस का a2 वैसे रहा और यहाँ पे देखेंगे i क्रॉस k, है ना, इस पे आएंगे तो i क्रॉस k जो है ये उल्टा चल रहा है ना, तो ये आएगा माइनस का j, यहाँ लिख दिया जाए माइनस का j और प्लस का a3 और इसके साथ i क्रॉस j लिखा हुआ है ना, तो i क्रॉस j जो है वो k के बराबर होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है i क्रॉस a क्रॉस i की, है ना, वो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बना a2j और प्लस का a3k। ठीक है, ये आया है i क्रॉस a क्रॉस i की वैल्यू, है ना। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं, इसी प्रकार जब यहाँ पे j क्रॉस और a क्रॉस j निकालेंगे, है ना, तो वो आ जाएगा यहाँ पे a1i और प्लस का a3k। ठीक है, और जब यहाँ पे k क्रॉस a क्रॉस k निकालेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा a1i प्लस का a2j, है ना। देखो यहाँ पे एक को हमने यहाँ पे जो पहला वाला था, है ना, इसको हमने डिटेल में सॉल्व किया है, बाकी ये और ये दोनों इसी प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है।
और अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। इन दोनों को अब प्लस करते हैं, तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस ये रहेगा 3। इन तीनों को जोड़ने पर, अब तीनों को जोड़ेंगे, है ना, तो देखो इस तरफ जुड़ेगा ये और ये, तो जो प्रश्न का LHS था वो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख पाएंगे I क्रॉस A क्रॉस I प्लस का J क्रॉस A क्रॉस J, है ना, और प्लस का आएगा, ये रहेगा K क्रॉस A क्रॉस K, और ये बराबर होगा, है ना। बराबर में देखेंगे तो यहाँ पे A1I 2 बार है, ऐसे A2J 2 बार है ना, और A3K भी 2 बार है, ठीक ना। तो इनको जब प्लस करेंगे तो लिख सकते हैं 2 A1I प्लस का 2 A2J और प्लस का 2 A3K, ठीक है। अब इन सबसे 2 अगर बाहर कर लें तो 2 और ब्रैकेट में रहेगा A1I प्लस का A2J प्लस का A3K, ठीक है। और इसी को लिख सकते हैं 2, और ये पूरा जो है वो A के बराबर है, सदिश A के बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसका LHS था ये वो RHS 2A के बराबर आ रहा है, ठीक है।